भैया क्लिंडामाइसिन इंजेक्शन क्या होता है, किस बीमारी में चलेगा और इसको यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सब जानेंगे इस वीडियो में, तो देखते रहिए। दोस्तों एंटीबायोटिक इंजेक्शन है क्लिंडामाइसिन। कई तरह के और भी एंटीबायोटिक्स आते हैं, जाहिर सी बात है लिंकोमाइसिन आता है, तो क्लिंडामाइसिन भी उसी परिवार से रिलेट करता है, उसी क्लास से होता है ये लिंकोमाइसिन वगैरह से, ठीक है ना। तो जो अगर आप लिंकोमाइसिन को समझते हैं कि भाई कहाँ कहाँ लगाते हैं, तो आप उसी तरह क्लिंडामाइसिन को भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी आपको सावधानियाँ रखना पड़ती हैं। तो समझते हैं क्लिंडामाइसिन के बारे में। दोस्तों क्लिंडामाइसिन इंजेक्शन, जाहिर सी बात है क्लिंडामाइसिन आपको कैप्सूल फॉर्म, क्रीम फॉर्म और इंजेक्शन फॉर्म में मिलता है। इंजेक्शन इसका दोस्तों 150, 300 और 600 मिलीग्राम पर 2 ml की स्ट्रेंथ में मिल जाता है, ठीक है। बेंजिल अल्कोहल के साथ ये आता है प्रिजर्वेटिव होकर, ताकि ये खराब ना हो। है ये क्या, एक एंटी बैक्टीरियल इंजेक्शन है, जो कि हमारे शरीर में होने वाले किसी भी बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए ख़त्म कर देता है। कोई भी इन्फेक्शन होगा बैक्टीरिया की वजह से, वहाँ पे आप क्लिंडामाइसिन का इंजेक्शन लगा सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन में ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अब बात आती है भाई कि कब इसका यूज़ किया जाता है। देखो यहाँ पे आदमी चाहे तो डॉक्टर चाहे या आरएमपी डॉक्टर चाहे तो लिंकोमाइसिन लगा सकते हैं, पेनिसिलिन लगा सकते हैं, सेपेक्सम लगा सकते हैं, बहुत सारे आते हैं। सॉरी सेपेक्सम नहीं, सेप्रियाक्सोम लगा सकते हैं, बहुत सारे आते हैं। बट क्लिंडामाइसिन की ज़रूरत क्यों? देखो होता क्या है कि कई बार इन्फेक्शंस लंग में हो जाता है, लंग्स हमारे फेफड़े, स्टमक में, या निमोनिया हो जाता है सीवियर, जब वहाँ पे सेप्रियाक्सोम वगैरह काम नहीं कर रहा, ठीक है। या स्किन के अंदर किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तब वहाँ पे दूसरे एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रहे, वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। सिर्फ एक कंडीशन है जहाँ पे बोलते हैं मेनिंजाइटिस। हालांकि मेनिंजाइटिस मैंने आपको कई तरह के बताए हैं कि भाई वायरस से भी होता है, फंगस से भी होता है और बैक्टीरिया से होती है। ज़्यादातर मेनिंजाइटिस की समस्या जो होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, तो उस कंडीशन में क्लिंडामाइसिन का यूज़ नहीं करना, ठीक है। वहाँ पर ये काम नहीं करता है, बिल्कुल भी नुकसान देगा, ठीक। तो इतना तो आप समझ गए कि भाई नॉर्मल जो भी इन्फेक्शंस होते हैं वहाँ पर आप पेनिसिलिन, सेप्ट्रियाक्सोन यूज़ करके देख चुके हैं, आराम नहीं मिल रहा, तो कई डॉक्टर इसको भी स्विच करते हैं, या कई लोगों की आदत होती है, कई डॉक्टर्स की आदत होती है, वो क्लिंडामाइसिन का इंजेक्शन ही प्रेफर करते हैं। काम कैसे करता है ये? जस्ट बैक्टीरियल जो ग्रोथ होती है उसको स्टॉप कर देता है, उसको रोक देता है कि बैक्टीरिया की ज़्यादा तादाद ना बढ़े, ठीक है। कुछ सावधानियाँ होती हैं इसकी, खास तौर पे उनको जानना बहुत ज़रूरी है। आप प्रेगनेंसी में इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। इसकी सावधानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए डॉक्टर भी इसके यूज़ करने से बचता ही है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, बच्चे को दूध पिलाती है कोई महिला, तो उसको यूज़ नहीं कर सकते। महिला गर्भवती है तो यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप सर्जरी प्लान करने का सोच रहे हैं कि भाई मुझे सर्जरी कराना है, तो आप डॉक्टर को बताओ कि भाई मैंने क्लिंडामाइसिन का यूज़ किया है या इंजेक्शन लगवा कर आया हूँ, क्योंकि ये एनेस्थीसिया के साथ रिएक्ट करता है। जो भी एनेस्थीसिया दवाई हो, लिडोकाइन, लिग्नोकाइन या ज़ाइलोकाइन, व्हाटएवर, कोई भी हो सकता है, उनके साथ ये रिएक्ट करके आपको नुकसान दे सकता है, तो सर्जरी से पहले ज़रूर से बताना है। कुछ ड्रग इंट्रैक्शंस भी होते हैं, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन, किसी भी तरह का मसल रिलैक्सेंट हो, या वारफेरिन ड्रग, इनके साथ क्लिंडामाइसिन का इंजेक्शन नहीं लगाया जाता। अदरवाइज इनका इफेक्ट कम हो जाएगा, या तो साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। कुछ साइड इफेक्ट्स भी रखती है दवा, जैसे कि एलर्जी, लोगों को डायरिया हो सकता है, उनके मेनिंजाइटिस की समस्या बढ़ सकती है, लिवर किडनी की समस्या हो सकती है, तो लिवर किडनी की समस्या में इसको यूज़ नहीं करना, ठीक है। रेसेस हो सकते हैं, या कई लोगों में देखा गया कि क्लिंडामाइसिन को इंजेक्शन के द्वारा लेने पर उनको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, ठीक, मुंह और लिप्स सूजे सूजे हो जाएंगे। अब यहाँ पे आती है बात की कंक्लूजन क्या निकलता है। देखो एंटीबायोटिक्स बहुत सारे हैं, कई तरह के सबके यूज़ आते हैं आपको, बट क्लिंडामाइसिन का यूज़ कब किया जाएगा वो डिपेंड, सीवियरिटी डिपेंड ऑन चॉइस। ज़्यादातर देखा गया है मेरे एक्सपीरियंस से कि डॉक्टर्स इसको स्किन इन्फेक्शंस में ज़्यादा यूज़ करते हैं। किसी को एक्ने हो रहा है, पिंपल्स हो रहा है, स्किन में पस निकल रहा है, कील मुहासे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो क्लिंडामाइसिन का यूज़ अच्छा देखा गया है। हालांकि और भी कई तरह के इन्फेक्शंस में काम करेगा, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में भी काम करता है, हड्डियों के इन्फेक्शन में, ये सब में काम कर देता है। और इस इंजेक्शन को कैसे लगाया जाता है, तो देखो इंट्रामस्कुलर भी लगा सकते हैं और आईवी भी लगाया जा सकता है। सुबह शाम भी लगा सकते हैं और दिन में एक बार भी लगा सकते हैं, ठीक है। 2 बार से ज़्यादा नहीं लगाना, और 3 से 4 दिन तक मैक्सिमम, इतने दिन में कोई भी इन्फेक्शन कवर हो ही जाता है, ठीक।
तो आई होप आप समझ गए होंगे क्लिंडामाइसिन इंजेक्शन के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपको मिलेंगे वीडियो के नोटिफिकेशंस। तो प्लीज़ से सब्सक्राइब करें। दूसरा चैनल है दोस्तों ज्ञानियर ब्लॉग्स, जरूर से उसको चेक करें। तीसरा चैनल भी है ज्ञानियर शॉर्ट्स, उसको भी चेक कर सकते हैं। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।